कंफर्ट जोन में जी रहे थे उस कंफर्ट जोन को तोड़ना है, और कैसे उनकी तरह हम भी लाखों नहीं बल्कि करोड़ रुपए महीने की इनकम तक पहुंचना है, ये सारा कुछ क्लियर हो जाता है। तो लगातार हम लोग रोज सुन रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि आज जो भी लोग यहाँ पर आए हैं सभी के हाथ में पेन डायरी होने चाहिए। तो आप शो कर सकते हैं मुझे पेन डायरी, प्लीज शो योर पेन डायरी। ओके, चलिए, बहुत ही अच्छा, सुपर सुपर सुपर। तो दोस्तों, आज हम लगातार लगभग 1.5 साल से इस अपॉर्चुनिटी के हिस्से हैं, राइट? बिकॉज आज हमारे ओरिजिन को 1.5 साल कंप्लीट हो चुका है। कोई मेरी तरफ 5 महीना 6 महीना पहले आया होगा, कोई 3 महीने पहले, कोई कल ही आया होगा, तो कोई पूरे पूरे हो सकता है उस साल 1.5 साल से भी होंगे यहाँ पे, राइट? आज हम लोग लगातार लगातार चल रहे हैं, क्योंकि बोला जाता है सफलता की जो पहली सीढ़ी, पहला जो सूत्र है वो है कंसिस्टेंसी। लगातार कोई भी चीज, कोई भी काम करेगा उसको सक्सेस मिले बगैर रहेगा ही नहीं। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि एक पत्थर है, उस पत्थर में लगातार हथौड़े पड़ रहे हैं। अब 50 बार हथौड़ा पड़ चुका है, 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया, 95 हो गया, 97 हो गया, 98 हो गया, 99 बार भी अभी तक उस पर हथौड़ा पड़ चुका है, लेकिन वह जो पत्थर है अभी तक टूटा नहीं है। अब सिर्फ एक हथौड़ा और पड़ता है, तो कौन सा नंबर होगा? 100वां नंबर। और उस शिला के, उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि उस पत्थर को तोड़ने के लिए कौन सा वार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था? चैट बॉक्स खुला हुआ है, आप सभी इसका आंसर करिए। कौन सा वार जो था, कौन से हथौड़ा था वो सबसे इंपॉर्टेंट था? आशीष जी लिख रहे हैं पहला। सभी को गुड वेलकम मॉर्निंग, सर, ओवर टू यू। स्वागत है, हम सब बहुत एक्साइटेड हैं आज नया सीखने के लिए कि कैसे हम भी अपना अचीवमेंट, अपना इनकम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वेलकम सर, हम सब की तरफ से मैं आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। थैंक यू, ओवर टू यू सर। थैंक यू सभी को नमस्कार। और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सफलता की परिभाषा क्या है और हम सफलता की ओर कैसे बढ़ सकते हैं? बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बट वो सफलता का जो पैमाना है, सफलता का जो एक कारण है, उसे वो फॉलो नहीं करते, इसलिए सफलता की ओर नहीं बढ़ पाते हैं। मैं कुछ शुरू में ही कुछ वीडियोस दिखाता हूँ और इस ट्रेनिंग की शुरुआत करता हूँ, और ये मेरा बताने का उद्देश्य है कि आपके अंदर भी एक डिजायर है, एक जुनून है, जिसकी वजह से भी आप सब। तो मतलब बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर मैं Recording in progress. ले पाऊंगा, या ऐसा कुछ हो सकता है आज जो हम बड़े बड़े यहाँ पर पिक्चर देख रहे हैं, लोगों की इनकम देख रहे हैं। जब मैं आया था तो सिर्फ आप थे यहाँ पर जिनके एक बड़ा इनकम हुआ करता था, क्योंकि अमरदीप जी की भी स्टार्टिंग था जब मैं आया था तो। और अमरदीप जी की स्टोरी तो आप सब जानते ही हैं कि जहाँ पर टिफिन में वो लेकर के आते थे और कई बार वो शेयर करते थे मेरे से, तो मेरे को बड़ा अजीब लगता था कि यार एक तो व्यक्ति अपने लिए लेकर के आया है, मुझे भी शेयर कर रहा है। बोलते थे सर बहुत सारा लेकर के आया हूँ। उनकी वो एटीट्यूड बहुत अच्छी लगती थी। और मैं भी थोड़ा सा झिझक में ही सही लेकिन खाता था, फिर हम कुछ ऑर्डर करते थे। तो वो दौर था सर, एकदम ऐसा दौर था कि आप तो खुद मुझे बोलते थे कि आपको सेशंस लेने हैं, आपको असली अपने जो वापस जिस स्टारडम में थे, जिस जोश जुनून में थे, वही में फिर आपको आना है। ऐसे बहुत सारी बातें करते थे, लेकिन मेरे अंदर सच बताऊं सर, वो 15-20 दिन कुछ भी ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं तो बस करने के लिए कर लिया था, और सिंपल सी मेरी एक सोच थी कि यहाँ से 20-50 हजार रुपये आ जाए, क्योंकि एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। और ऐसे बहुत सारे लोगों के बैड एक्सपीरियंस भी सुने हुए थे, तो जो समझे जाने थे। लेकिन ठीक है, यहाँ पर अच्छा है सब कुछ, मैं भाग नहीं सकता, डूब नहीं सकता, पैसे यहाँ पर कोई निकाल नहीं सकता, सब कुछ हमारे हाथ में है। लेकिन ठीक है, 20-50 हजार रुपये आ जाए चलेगा, इस सोच के साथ ही रियल में इसको स्टार्ट किया था। और 15-20 दिन तो इतना ज्यादा मोरल डाउन था, इतना ज्यादा लो कॉन्फिडेंस था। आपके साथ बैठता था, सीखता था, समझ में नहीं आता था कि करूं क्या करूं नहीं Recording करूं। stopped. और आप भी जैसे अब लेके गए थे ना सर रतनपुर, तो उस दिन तो बस आपके साथ समय बिताना अच्छा लगता है बोल करके चले गए थे, ऐसा कुछ भी नहीं था कि वहां जाके सीखना भी है।
मतलब आप समझिए कि हम किस माइंडसेट में उस अंधकार में जोन में जा चुके थे जहां पर सपने पूरी तरीके से मर चुके थे, कि अब वापस कोई चीज जीवन में हम कर पाएंगे, कि कुछ खरीद पाएंगे, कि नया कार बदल पाएंगे, कि विदेश की यात्रा कर पाएंगे, कि जेब हमेशा पैसों से भरा होगा, ऐसा सच एक में कुछ भी नहीं लगता था। एक बात बोले थे सर, जी। कि आप बोले थे कि सर कुछ भी करके ना सर, कम से कम सर 1 लाख महीने में पहुंचा दो। हाँ सर, याद मुझे पूरी पूरी तरीके से याद है कि आप जो बोले थे कि यार यहाँ पर देखो, मतलब ना कई ऐसे लोग हैं जिनको इनकम के मामले में पछाड़ने हैं, बदला लेना है, और वापस से जिंदगी जीना है, स्टारडम की जिंदगी जीना है। यार मैं परेशान हो गया हूँ आम जिंदगी की तरह, आम लोगों की तरह यहाँ पर जी करके। मुझे ना वो स्टारडम चाहिए, वही स्टेज चाहिए, वही शानो शौकत चाहिए। तो मुझे लगता था कि सर ना ठीक है यार बोल रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता था कि वापस वो जिंदगी हम लोग वापस जी पाएंगे। यकीन मानिए सर। और जो और मैं ये बोला, एक हाँ, लाख आ जाए ना सर, बल्ले बल्ले हो जाएगा सच में। और एक बात मुझे अच्छे से याद है, जब हम पहला मेगा शो करे थे, एक दूसरे को देख के विकट हंस के एकदम गले मिले थे, अरे यार पुराना दिन आ गया, याद है आपको? स्टेज में सर, वो मेरे को याद है जब मैं उठा करके आपको एक किया था कि सर फिर से जीत गए, वाह, फिर से वो दिन देखने को मिल रहा है जो हम कभी सोचा करते थे, जो हमारी कभी डिजायर हुआ करता था। यस, हम लोग जीत गए सर। ऐसा करके जो जश्न मनाया था 1 मिनट, वो कुछ कोई नहीं जानता हम दोनों के अलावा। तो मैं आप लोग को थैंक यू सर। थैंक यू मैं सर। आप लोग को एक चीज का एहसास दिलाना चाहूंगा कि बिजनेस ना जीवन को फिर से पाने का बिजनेस है। ये बिजनेस अपने आत्मसम्मान को लौटाने का बिजनेस है, और ऐसे कई विनय और रमेश मार्केट में हैं। जोड़ी बनाओ, अपना अलाइनमेंट ठीक करो, और पागलपन के हद तक इस प्लेटफॉर्म को करने लग जाओ। बहुत सारे लोग हैं। हमारी शुरुआत को अगर आप देखोगे ना, आज हम सफलता के एक अच्छे मुकाम पे है ना, हमें खुद बिलीव नहीं होता कि इतने छोटे छोटे चीजों से हम आगे बढ़े हैं। कोई फादर गार्ड नहीं, कोई गाइडेंस नहीं। मुझे तो और कोई गाइडेंस नहीं था। मेरे सारे सीनियर मुझसे जलने वाले। अच्छा है, उनका एटीट्यूड है, मतलब ये आ गया है, हमसे आगे मत बढ़े। तो ये शुरुआत हुई, और ये शुरुआत हमने एक दीपक से किया था जो हजारों दीपक में बदल गया है। मैं इस बात को इसलिए रख रहा हूं, मैं अपने पॉइंट में भी आऊंगा, क्योंकि आज हम बहुत सारे न्यूज देख रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे न्यूज भेज रहे हैं। आपको पता है, हम ओरिजिन और एल्जिनस में जब से आए हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आते रहे, कई प्रपोजल मेरे पास आते रहा है। मैं लोगों को एक ही चीज कहूंगा, आज भी कहूंगा, ओरिजिन का ऊपरी आवरण तो बना लोगे बेटा, इसके जड़ को कैसे बनाओगे आप? ओरिजिन जैसा प्लेटफॉर्म ना सदियों में बनता है। तो आप किसी दिखावे में, किसी के लालच में ना जाए। ओरिजिन इज द बेस्ट, और ओरिजिन इज द लाइफ टाइम प्रोजेक्ट। और मुझे बहुत दुख होता था कि जब लोग एल्जिनेस को निकाल के दूसरे प्लेटफॉर्म में लगाए। हमने मना किया, हमने सचेत किया। मैं चाहूंगा अगर रमा सर होंगे तो भी अपने अनम्यूट कर लिए रहेंगे, उनको भी को होस्ट बना दिया जाए। बहुत सारे लोगों को हमने मना किया, हमने मीटिंग्स तक लिया, हमने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में ओपन करके दिखाया, हमने ब्लॉक चेन में दिखाया कि देखो भाई यहाँ पे क्रिएटर का कितना बड़ा हाथ है। हम बताए कि आने वाले समय में दिक्कत होगा। तो लोगों ने क्या जवाब दिया पता है, रमा सर और मेरे बारे में, कि लोग आगे बढ़ गए अपने फायदे के लिए ऐसा बोल रहे हैं, हम तो उनसे भी ज्यादा कमा सकते हैं। एक दिन देखना तू रमेश पटेल बन जाएगा, एक दिन देखना मैं रमा बन जाऊंगा। ऐसे बहुत सारे लोगों ने हमारे अगेंस्ट में रिप्लाई किया। हम उनको बोलते थे भाई आपका पैसा है, आपका उसमें जैसा करो, लेकिन हम अपने अनुभव से बता सकते हैं। तो आज आप देख सकते हैं कई लोग जो दूसरे प्लेटफॉर्म में गए और पैसे लगाए, पैनिक की स्थिति में गुजर रहे हैं। तो मैं आप सभी लोग से इस पैनल में है, मैं कहना चाहूंगा ओरिजिन पर भरोसा रखो, इसको लाइफ टाइम और कैरियर के रूप में लो। कोई चैट में लिख सकते हैं कैरियर के रूप में लो, क्योंकि वी आर डाउ अचीवर्स ऑल इन ग्रो टुगेदर। क्रिएटर हम लोग पूरा इसको कैरियर के रूप में ले रहे हैं। जितने डाउ अचीवर है हम इसको कैरियर के रूप में ले रहे हैं, ना कि टाइम पास के रूप में। तो आप लिख सकते हैं ओरिजिन एजेंसी इज द कैरियर।
हमने बहुत मना किया लोगों को, बहुत समझाया, लेकिन लोगों ने नहीं समझा। और हम जो प्रिडिक्शन लगाए थे 6 महीना, उससे पहले गिल्ली उड़ गई। और ये हमारे लिए अच्छा नहीं, मार्केट के लिए पूरा खराब हुआ। हम ऐसे कभी भी चीज होती तो खुश नहीं होते हैं, क्योंकि कई बार हमारे ऊपर भी लोग क्वेश्चन करने लग जाते हैं। रमा सर है मेरे साथ में, अगर रमा सर है तो देख सकते हैं सर, उनको कोस्ट बनाएंगे। और रमा सर भी जब मेरे साथ शुरुआत किए थे ना, इतना एलिगेशन, इतना एलिगेशन, और लोग तो उनकी आईडी को बंद कराने की धमकी दे रहे थे। वो एक बार बहुत डिप्रेशन में आ गए। विनय सर उनको आप अनम्यूट करेंगे? उनको वो ना लोग उनको, मैं अनम्यूट का भी मैं भी ऑप्शन देता हूँ, अनम्यूट सर देखिएगा आप, बहुत ज्यादा चिंतित हो गए और परेशान हो गए। और मुझे बोलने लगे भैया कैसे करूं, कि देखो ना मेरी आईडी बंद कर देंगे, मैं लोगों का पैसा लगवाए हूँ एक अलग प्लेटफॉर्म में। तो मैं उनको बोला भाई चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। हाँ सर, आप अपने अनुभव हाँ रखेंगे सर। और वीडियो ऑन कर ले तो भैया, और मजा आ जाएगा, क्योंकि आपका चेहरा पब्लिक और ये हमारी टीम देखनी चाहती है। ओवर टू यू। खेत क्योंकि कोती हम, होगा। हाँ, कहाँ है? खेत खेत कोती हो आता खेतिल दिखाना नहीं पूरी, हाँ। पालेगा तो भैया ओरिजिन परिवार के सभ्य संगी मल्ला। सुबह के सुप्रभात, शुभ नवरात्रि और जय ओरिजिन। चलो मैं आज आपसे बात तो करता हूँ। ये जो रमाशंकर जी है ना, ये मेरे टीम के कोहिनूर के हीरे हैं। ये सामने कम रहते हैं, लेकिन इनकी बातें, इनका व्यवहार आज पूरे डायरेक्ट सेलिंग या पूरे मतलब ओरिजिन परिवार में ना सर, ऐसा कोहिनूर आज कोई भी नहीं है। तो रमा सर आप ये बताएंगे कि जब हम लोगों को सलाह देते थे कि यार ओरिजिन बहुत अच्छा है, जिसका पैसा मत निकालो। इतना ज्यादा पैसा कहाँ से देता है और क्यों देता है? मतलब टेक्नोलॉजी के लोग समझे ही नहीं थे एक्चुअल में। और लोग पैसे बना रहे हैं या फिर दूसरे प्रोजेक्ट से भी बना रहे थे, उसके फंडामेंटल को समझना जरूरी है, उसके पीछे के बेसिक कारणों को समझना बहुत जरूरी है। तब हम लोगों को समझ में आया कि वास्तविक में पैसा जनरेट कैसे होता है। और पटेल सर हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि ना तो हम इसको पैसा देते हैं ना ये हमें पैसा देता है। यहाँ पर यूएसडीटी और डाई से परचेस किया जाता है और स्वेप करते हैं तो वही फिर बनता है, उसको मार्केट में सेल आउट करके पैसा मिलता है। यही बात है ना सर? यस। तो फिर लोगों को धीरे धीरे समझ में आया, सर्कुलर सप्लाई, टोटल सप्लाई, होल्डर संख्या देखो, और वर्ल्ड वाइज प्रोजेक्ट है ये लोकल। जैसे मिस्टर मिंट की बात करें, अभी बोल रहे थे आपकी आईडी बंद करने का धमकी दिया जा रहा था, तो लगभग 15 दिन तक मैं बहुत परेशान था। एक दिन तो पूरा मूड ही बना लिया था कि अब काम नहीं करूंगा भैया, चुपचाप रहूंगा, क्योंकि उसमें मेरा पैसा और मुझे अपनी चिंता नहीं थी, क्योंकि मैं वहां पर टीम बिल्ड करके पैसा कमा चुका था। जितना लगाया था उससे लगभग 1.5-2 गुना पैसा मैं एक्स्ट्रा निकाल चुका था। लेकिन मेरे माध्यम से जिन साथियों का पैसा लगा था, उनका क्या होगा ये सोचकर मैं परेशान हो रहा था, और मेरा भी था। तो अब आईडी लग गया, अब सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट था। अब तभी समझ में आया सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या होता है करके। आईडी बंद करने का धमकी देना मतलब सेंट्रलाइज वाले ही कर सकते हैं, यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम ही इसके मालिक है। उस दिन फिर उसके बाद से फिर मैं ना एकदम पटेल सर और मैं फिर दमदारी से काम किया, और एक एक व्यक्ति से डोर टू डोर जाकर मिलते थे। मतलब रात और दिन कभी नहीं देखे कि आज हमको यहाँ जाना है वहां जाना है, बस शेड्यूल बनाते थे, और वो भी रात में। और आज भी वो सफर जारी है, आप दिसंबर को देख लीजिए, और आज फिर से दिसंबर आने को है लगभग, वही काम कंटिन्यू चल रहा है। और अपनी बात कहूँ साथियों, मैं टेक्निक एकदम स्ट्रांग नहीं हूँ। मैं उतना ही बात करता हूँ जो लोगों को समझ में आ सके, ज्यादा मैं उनसे बात नहीं करता। गुड़ा भाग करता हूँ, भैया 1 महीने में इतना बनेगा, 3 महीने में इतना बनेगा, 4 महीने में आपका लगभग लगभग, यदि यही रेट रहा तो आपका मूलधन आप पूरा वापस। उसके बाद आप चाहे तो फंड निकाल सकते हैं। यदि आपको टेक्निकल नॉलेज लेना है तो रोज ग्रो टूगेदर में सुबह, आज के डेट में देखें तो 4 टाइम मीटिंग होता है सर। एक भी टाइम यदि कोई बंदा मीटिंग ज्वाइन कर ले तो 100% उसकी जो डाउट है या फिर मन में डर है वो पूरा खत्म हो जाता है। फिर वो साथ में रहता है और इसको सेविंग अकाउंट की तरह यूज करता है।
ये तो एक कहानी है। जब शुरुआत किए थे, लोगों को क्या लगता पता ही, लोग आज ऐसे स्टार बन गए। सर एक एक रिजेक्शन झेले, एक एक आदमी के घर में बैठे रात और दिन एक किए। और ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि मैंने रमस जी को बोला था कि भाई मैं V1 पहले नहीं बनूंगा यार, तुमको V1 बनाऊंगा। और उस दरमियान हमने 20 दिन में रमा जी का V1 सेलिब्रेट किया था। और इतना विरोध लोग करते थे और हंसते थे, क्यों रमा जी? बिल्कुल बिल्कुल भैया, पथरिया जाता था तो लोग ना एकदम ना हंस मजाक उड़ाते थे। ये अपने साथ साथ लोगों को भी डुबा रहा है। और आज वही लोग बोलते हैं भैया कि देखो, उस टाइम पे काश बात मान लिए रहते हैं और इसके साथ काम कर लिए रहते, आज हम लोगों का भी जो सिचुएशन है वो अलग रहता। आज भी वो लोग कर्जे में है सर। हम्म। मेरा ही खुद का पैसा दे नहीं पा रहे हैं, और मैं हमेशा मदद करने के लिए आगे रहता हूँ, लेकिन अब क्या करें। अब लोगों को देर से समझ में आता है, उसके बाद भी नहीं समझते, उसके बाद भी ज्यादा पैसा बनाने के चक्कर में, जल्दी पैसे बनाने के चक्कर में अपना जो इधर से कमाए थे उसको भी गंवा डाले लोग। अच्छा, ये जैसे अभी कुछ चीजें बंद हुई है ना, इसको लेकर भी आप मेरे पास आते थे, बोलते थे भैया ये लोग देखो एलजीनेस को निकाल के उधर लगा रहे हैं, क्या करना चाहिए? तो ये लोग क्या बोलते थे आप? अब क्या बोलूं सर मैं। अच्छा नहीं लगता, लेकिन कई लोगों की मानसिकता ये होती है सर कि इसमें जैसे कोई नया प्रोजेक्ट आया है तो अभी कोई हम्म। बड़े लीडर लोग शुरुआत नहीं किए हैं, हम लोग शुरू कर देते हैं तो अपने नीचे भी ज्वाइनिंग आएगा, अच्छा खासा अच्छा अर्निंग कर लेंगे, या फिर टीम नया बिल्ड कर लेंगे। लेकिन हमेशा से मैं एक ही बात बोला हूँ, पैसे आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन जो आपका फेस वैल्यू है ये खराब नहीं होना चाहिए। आपकी वजह से यदि कोई पैसा कमाता है तो आपको एक पिपरमेंट नहीं खिलाएंगे, आपको एक धन्यवाद ज्ञापित नहीं करेंगे 90% लोग। लेकिन यदि आपके कारण कहीं 5 रुपए का भी लॉस होगा या कुछ लॉस होगा, तो फिर आप कितना अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आ जाओ, आपके साथ काम करने में ना थोड़ा सा संकोच करेंगे या फिर काम ही नहीं करेंगे। यही बात हमेशा मैं बोलता था। फेस वैल्यू को देखो भाई, पैसे का नहीं है ये। और ओरिजिन जो है वो कभी भी रेट का बिजनेस नहीं है, ये तो कंपाउंडिंग का बिजनेस है। और आप बोलते हैं ना भैया ये तोर बाबा का पैसा है, ओकरो बाबा का पैसा न है, ये सब पब्लिक के पैसा है। सब जेकर पास ओरिजिन है वही ओकर मालिक है। मालिक फ्री प्रोजेक्ट मतलब जीवन में पहली बार मिले होकर बाद भी आदमी मतलब विश्वास नहीं है, तो ऐसा आदमी तो मैं कहता हूँ ना, ब्रह्मा भी आके समझाई तो नहीं समझ सके। तो सुनो रमा भाई, एक बार तो वीडियो तो दिखा दो, पब्लिक देखना चाहती है आपको। कट मैसेज आ रहा है। मैं हाँ बनियान है ना खेत में अरे हवा तो बनियाई नहीं दिखा तभी समझ में आई, तो 1 करोड़ महीना कमाता श्रीपुरी। है। तबे समझ में आई, तब पैसा भी कमाता, लेकिन कतका मेहनती तो उस हमार जुम में लोगों को पता ही नहीं पता है कि रमाशंकर असन व्यवहार और मेहनती कोई नहीं थे। एक बार तो दिखा अपन वीडियो ला। चल ठीक है अभी। और कई लोग पता है, कई लोग बोलते थे कि हम लोग काम करेंगे तो रमेश पटेल और रमा बन जाएंगे, क्यों भाई? आओ। और, और हमने ट्रेनिंग भी दिया कि कहीं और पैसे मत लगाओ, फिर भी लोग लगाए। और आप लोग को ये भी बता दूं, अगर रमा की टीम से कुछ पैसे नहीं निकलते तो रमा शंकर साहू अभी 1-2 महीने पहले B5 रहे थे हमारी टीम में। ये बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल 100% सही बात है सर। और आज लोग पछता रहे हैं कि नहीं, हमारे कहने को नहीं माने तो। हाँ, मतलब फोन बंद रहता है लोगों का सर, क्या करे अब। हम्म। तो साथियों, जवाबदारी हाँ हाँ बोलिए। जवाबदारी जो है ना सर बढ़ जाती है। जैसे मैं सेल बाई को लेकर भी भैया को कभी तंग नहीं किया हूँ। क्यों सर? हम्म। नहीं, कभी नहीं तो किए भाई। तो अपना थोड़ा सा टीम खुद बिल्ड करो भाई, टीम के पास बैठो, नहीं बैठ सकते फोन से बात करो, लेकिन कम्युनिटी बना के रखो। सोनू शर्मा की मीटिंग में गए थे तो वो बोलते थे अलाइनमेंट, अलाइनमेंट वाले बात बोले थे वो। तो टीम जो है ऐसे ही तो खड़ा हो जाता है, लेकिन उनमें आपसी सामंजस्य होना भी बहुत जरूरी है। और पैसा कमाना भी बहुत जरूरी है साथियों, क्योंकि पैसे के बल पर ही आप कुछ कर पाओगे, अदरवाइज ना। देख रहे हैं भैया, जो बहुत बड़े बड़े कोर्स करके बैठे हैं वो भी आज एक चपरासी की नौकरी के लिए ना आवेदन करते हैं, वहां पर भी नहीं मिल पाता, रिजेक्शन मिलता है। और फिर आदमी फ्रस्ट्रेशन में आके गलत गलत कदम उठाते हैं। और ये प्लेटफॉर्म ऐसा है
कुछ भी नहीं है, 10,000 रुपए तो कहीं से अरेंज करके आप काम कर सकते हो और बड़ा पैसा कमा सकते हो। अमरदीप भाई को मैं शुरू दिन से जानता हूँ, जिस दिन से बिलासपुर वो कोन्हेर गार्डन में मिला था। वो वॉलेट बनाना नहीं आता था, आप सिखाए थे उसको, याद है? जी। तो हाँ। देखिए अमरदीप भाई संघर्ष और मेहनत के बल पर आज कहाँ से कहाँ पहुंच गए। मतलब ट्रेन से आते थे, एक टाइम का टिफिन लेकर आते थे, और आज देखिए उनके पास खुद की दो दो गाड़ियां, एक ब्रांड न्यू गाड़ी 22-25 लाख की गाड़ी। मतलब ये होता है जज्बा कुछ कर गुजरने का। और मैं हमेशा एक गाना गाता हूँ भैया छत्तीसगढ़ी में, हम्म, पछतावत रही डोकरा बाबा ते सुते सुते खटिया में। बढ़िया तो बात। आज नहीं कमाही ना और डोकरा होके पछताही, 100% पछताही। मोला कई जन बोलते भैया इतका पैसा लते का करवे, तो मोर समस्या भैया इतका पैसा मैं का करूं यार, तय काहे टेंशन लेते। तो आप भी पैसा कमाओ यार, लोग आपके बारे में भी बोले का करवे पैसा के। तो पैसा कमाना जरूरी है साथियों, भीड़ कर काम करिए और टारगेट हमेशा बड़ा रखिए। V1 जिस अच्छा। दिन आप बन जाएंगे ना, उस दिन ही आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएंगे 100%। रमा भाई, जब शुरुआत की तो क्या आपको एहसास था कि इतना पैसा भी आएगा करके? कभी नहीं भैया, कभी नहीं। मैं तो हिला हिला के हाथ दर्द दे देता था, भगवान कसम मैं क्या बताऊं, मिस्टर मिंट से ना आज भी हिला रहे हैं उसको। अब उसको वही है, पैकेज वाला प्लान था। मतलब टेक्निकल रूप से मैं पूरा होल्डर होल्डर किसे बोलते हैं ये नहीं समझता था कसम से। अब घर होल्डर का संख्या क्या हम्म। है, बल्ब का होल्डर समझता था। तो तो मेरे वीडियो एक बार जैसे एक। दिखाओगे? एक बार हाँ वीडियो भैया। दिखाओगे? वीडियो हाँ दिखाओगे अपना? ठीक है, देख वीडियो ऑन लीजिए। करके। हाँ। अरे आप विकट स्मार्ट दिखते हो सर। अरे ऐसी बात नहीं है। तो हाँ, अब मैसेज दीजिए। ये हम्म, देखिए साथियों, मेरा खेत है ये। मैं सुबह मॉर्निंग वॉक वगैरह नहीं जाता, इधर ही खेत खेत वेत में घूमते रहता हूँ। ये मेरा खेत है, पूरा प्लाट। अरे रमा, आप बहुत स्टार आदमी हो यार। आज इतना इनकम करने के बाद भी जमीन से जुड़े हो, सैल्यूट है आपको। कितने लोग सैल्यूट करना चाहेंगे रमा शंकर भाई को। V4 लीडर है इंडिया के। V5 जस्ट होने ही वाले हैं। मतलब इतना सादगी और इतना मेहनती, और लोगों का भला और मदद करने के लिए ना, इनके जैसे इंसान मैं अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा हूँ। सोचो, मैं अपनी पूरी जिंदगी की बात कर रहा हूँ। तो आखिरी में क्या एक लाइन में मैसेज देंगे सर लोगों को? जी। आप लोग ना भैया कभी भी पैसे कमाने के लिए शर्म मत करिए, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं ना सर, लोगों का भला करने वाला काम है, जो ओरिजिन है वो। हम कोई अनैतिक काम तो कर नहीं रहे हैं, चाहे वो खेती किसानी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहा है। जैसे आज भी मैं पैसे कमाता हूँ ओरिजिन से, वो अलग मैटर है। लेकिन जमीन से जुड़े रहना भी जरूरी है। जो हमारा स्वभाव है वो पैसे आने के बाद भी नहीं बदलना चाहिए साथियों। और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखिए, और उन्हीं लोगों के सपोर्ट पे आप आगे जाएंगे। जैसे मेरे एक अकेले की मेहनत पे मैं नहीं बढ़ा हूँ, टीम के साथियों के बदौलत ही आज इस मुकाम को हासिल किया हूँ। और आप जैसे कोई एक कॉइन से भी परचेज करता है, उसको एक कॉइन से परचेज कराइए, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। उसको 1 महीने के लिए ट्रायल पीरियड पर दे दीजिए। लेकिन जब उनका मनोबल बढ़ेगा, देखेगा समझेगा, ये प्रैक्टिकल की चीजें है, कहने से नहीं समझ में आएगा। तो आप लोगों को इसमें ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कराइए, जितने भी नियर डियर है सबको ज्वाइन कराइए साथियों। ये मेरा एक फंडा है। मैं 1 कॉइन, 2 कॉइन, 5 कॉइन, 10 कॉइन, मतलब उनके क्षमता के अनुरूप मैं उनको देता हूँ, सप्ताह भर, 15 दिन, महीने दिन के लिए। उसके बाद जैसे वो आगे नहीं बढ़ता तो फिर सारे कॉइन वापस ले लेता हूँ। जय हिंद, जय ओरिजिन, जय छत्तीसगढ़। वाह, आपकी बातें और आपका चेहरा देख के मुझे एक्साइटमेंट आ गया। थैंक यू सर कि आपने वीडियो ऑन किया और अपना इतना अच्छा अनुभव रखा। तो साथियों, ये हमारे कोहिनूर के हीरे हैं, ग्रो टुगेदर टीम के पिलर हैं। और हम बहुत आम लोग हैं, बहुत साधारण लोग हैं। विनय सर, अमरदीप सर, इन लोग बहुत आम है। कोई बहुत बड़े घर के नहीं है ना, बहुत जानकार है। हम लोग एक यूनिटी बनाए, अपना अलाइनमेंट अच्छा किए, हमने एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट किया और एक दूसरे को प्रमोट किया करके हम यहाँ पे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। फिर मैं अमरदीप सर को बुलाऊंगा थोड़ी देर में। अमरदीप सर, आप तैयार रहेंगे? फिर मैं आप मेरा सब्जेक्ट भी मैं लूंगा, चिंता मत करिएगा। क्योंकि आपको समझना जरूरी है कि ओरिजिन एक्चुअल में है क्या। ओरिजिन एक्चुअल में है क्या, और ये कैसे काम करता है, और क्या है ये, और कैसे लोग आगे बढ़े हैं। वो है ना, उसकी कॉफी एक नंबर होती है।
लीजिए, मैं बहुत दर्द हो रहा है मुझे, हॉस्पिटल ले। ये आप क्या कह रहे हैं सर? तू गाड़ी चला, पास में एक हॉस्पिटल में अच्छे से जाता हूँ। सर मेरे को मालूम है कॉफी पीने की वजह से हुआ है, क्यों नहीं आपने? चिल्लाने से मर जाऊंगा यार। एक काम कर, मेरे फेवरेट गाने का वॉल्यूम बढ़ा दे, इससे शायद मेरी तबीयत ठीक हो जाए। ऐसा क्यों हुआ शर्मा? सर मिनिस्टर अपनी सीट नहीं छोड़ते, लेकिन मुझे देखते ही अपनी सीट छोड़ के मुझसे मिलने क्यों आ गया वो? आपकी इज्जत और शौहरत देख के कौन नहीं आएगा सर? इज्जत कुछ नहीं, दौलत के लिए। उस दिन जब हम शंभू की कॉफी पी रहे थे तो भीड़ जमा हो गई। बता, इतने लोग मेरी जी हुजूरी क्यों कर रहे थे? अरे आप सिंघानिया है सर, आपका दिल बड़ा है। हाँ, सिंघानिया का दिल नहीं, बैंक बैलेंस बड़ा है। अटैक आए तो लोग हफ्तों अस्पताल में पड़े रहते हैं, मैं 1 घंटे में कैसे आया? आप बड़े आदमी हैं सर, आपका दिल नहीं लोहा है। अरे ऐसा नहीं है, अपने इलाज के लिए मैंने 4 गुना ज्यादा पैसा फेंका। आजकल लोगों को इजी मनी चाहिए, रातों रात करोड़पति बनना है। दुकान पकौड़ों की बात करोड़ों की। पेड़ जैसे फ्री में ऑक्सीजन देता है, लोग सोचते हैं उससे पैसे भी फ्री मिले। सब एक जैसे नहीं होते ना सर, कुछ लोग मेरे जैसे भी होते हैं, जो पैसे के लिए नहीं इज्जत के लिए काम करते हैं। हाँ सही है। पिछले 25 सालों में मैंने तुम्हें इज्जत के साथ साथ सैलरी भी दी। अगले महीने तुम्हें सैलरी की जगह डबल इज्जत मिल जाएगी। अरे सर, खाना, किराया, फीस। दुनिया सालों से 5 तत्वों पर चलती थी, लेकिन आज 6ठा तत्व भी आ गया है, वो है पैसा। जहां धन है वहां फन है, जहां नहीं है वहां फ्रस्ट्रेशन है। हम लिख के पैसे कमा तो समझ रहे हैं, फिर भी इस पैनल में कई लोग हैं जिसको आज भी ओरिजिन समझ नहीं आ रहा है, आज भी पैसे का महत्व समझ नहीं आ रहा है, आज भी उस वक्त को जहां आप काम कर सकते हो ना, फालतू की चीजों में व्यस्त हो। मैं आपको बता दूं, मैं कई बार बहुत गुस्से में, कई बार बहुत अलग तरीके से बात करता हूं। आप त्योहार में क्यों बिजी हैं? क्या बचपन से नहीं मनाए हैं? नहीं देखे हैं आपने पंडाल, माता रानी नहीं देखे हैं आपने? नहीं पूजा किए हैं? क्या बदला? आज वक्त है अपनी किस्मत को, अपनी जिंदगी को, अपने भविष्य को बनाने का और बदलने का। फिर भी आप सर, एक दिन भी ऐसा नहीं है जो मैं टॉप लीडर है बिजी नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन और शेड्यूल नहीं है। एक दिन मैं ऐसा नहीं हूं कि बाहर नहीं। फिर आज मेरा बाहर का प्रोग्राम है। पैसा कमाने का आज वक्त, और पैसा है तो सब कुछ है। मैं अच्छे से जानता हूं, जब अमरदीप सर ना हमारे साथ आए थे तो उनके पास पैसा नहीं था, और बहुत बड़ी बात है कि जीवन में वो भी इतने बड़े पैसे पहली बार वो जीवन में देखे, और वो आज ग्रो टुगेदर टीम के एक पिलर है। तो मैं बुलाना चाहूंगा अमरदीप सर को कि उनका एक क्या विजन था, क्या सोच था, जिसकी वजह से वो इस बिजनेस को तेजी से किए। और पता है आपको, 15 दिन तक सिर्फ रिसर्च किए वो। आपको बता दूं, उनको कोहोस्ट तो बनाएंगे। 15 दिन तक सिर्फ रिसर्च किए, और रिसर्च किए और कुछ नहीं किए। मैं उनको हमेशा बोलता था, यार तू क्वेश्चन करता है, काम क्यों नहीं करता है? क्वेश्चन करते करते काम क्यों नहीं कर रहा है? क्यों ऐसा नहीं है कि काम करो और प्रश्न भी पूछो, स्टडी भी करो? तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, हम लोग बहुत सिंपल लोग हैं भाई। अमरदीप सर कोई ऐसा लिजेंड नहीं थे वो। हाँ सर, व्हाट यू आप बताएंगे कि उस दौर में कैसे हमने कड़ी से कड़ी जोड़ा। वॉलेट बनाने नहीं आता था, गार्डन में जो रमा सर उनको वॉलेट बनाना सिखा रहे थे। झिमझिम पानी गिर रही थी। अनम्यूट करेंगे सर अपने आप को? तो ये टीम हमारी ऐसी ही नहीं बनी, और मैं चाहता हूं ऐसी टीम हर एक व्यक्ति अपना खुद क्रिएट करे, अपने यूनिटी के साथ मिलकर, अपने टीम के साथ मिलकर। व्हाट यू सर? धन्यवाद सर। साथियों सभी को नमस्कार और गुड मॉर्निंग, और बहुत बहुत धन्यवाद रमेश पटेल सर, आपने मुझे पैनल पे बुलाया।
और बिल्कुल सही बात है सर कि मैं जो भी क्रिप्टो सीखा हूँ, याद रखिए मैं यहीं आकर के सीखा हूँ, ठीक है। और सबसे पहले क्रिप्टो के गुरु मेरे रमेश पटेल सर ही रहे हैं। उन्हीं से मैंने चीज़ों को सीखना समझना चालू किया, जितना उनके पास नॉलेज था उसको मैंने गेन करने की कोशिश करी है। उसके बाद मेरे को रमाशंकर साहू सर ही सोचिए, आज आप लोग सोचते होंगे कि मैं ट्रेनिंग देता हूँ, ठीक है, तो अरे बाप रे! इनको तो ये तो बहुत बहुत दिन से नॉलेज होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने बहुत कम समय में बहुत स्पीड से नॉलेज लिया है, बहुत स्पीड से दिन-दिन, रात-रात पढ़ाई किया। और मैं जिस सिटी में रहता हूँ, मेरे सिटी से लगभग 100 से 120 किलोमीटर दूर रमेश पटेल सर का घर है। मतलब वो बिलासपुर सिटी में है और मैं कोरबा सिटी में हूँ। और मेरे पास कोई गुरु नहीं, कोई सिखाने वाला नहीं था, कुछ समझ में भी नहीं आता था। मेरे को ये सारी चीज़ें फ्रॉड, बेकार, और क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट वाले लीडर रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग मैंने किया, अल्टीमेटली चाहे डिजिटल हो चाहे फिजिकल हो, प्रोडक्ट ही सेल किया है कि भैया एक हाथ से पैसा दो सामान लो, इतना समझ में आता है। और ये जो मेरे को लगता था ये मनी रोटेशन है, ठीक है, और कहीं कोई ऐसा तो ना हो कि लोगों का पैसा डूब जाएगा, तो ऐसे मेरे मन में बहुत बहुत ज्यादा डर होगा। आप में से भी कितने लोगों के मन में ये डर है, जरूर एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप करें। तो इसी कारण से मैं रिसर्च करता था और रिसर्च करते-करते रमाशंकर, आप सोचिए कि रमाशंकर सर ने ही मुझे वॉलेट बनाना सिखाया है। आप समझ सकते हैं कि उस समय मेरे को क्रिप्टो का वॉलेट क्या होता है ये भी नहीं पता था। लेकिन एक-एक चीज़ों को सीखते गए, समझते गए, करते गए और दिन और रात मेहनत करें। मैं पढ़ाई जो करना चालू करा तो सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 2-2 3-3 बजे तक पढ़ता था। मतलब मैं पढ़ते ही रहता था जब तक से मेरे को सीख ना जाऊँ। जब तक से मैं सीख ना जाऊँगा मैं उस चीज़ को करते ही रहता था। मैं घर में रह कर के, मेरी वाइफ़ बगल ही में बैठी हुई हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हो। मेरे को खाना खाने का भी याद नहीं रहता था कि अरे मतलब 4 बज जाता था पढ़ते-पढ़ते और मेरे को अच्छा खाना भी खाना है क्या? मतलब ऐसा टाइप का रहता था। ये सब इसलिए दोस्त कि बहुत सारे लोगों ने हमारी बेइज़्ज़ती की है। बहुत सारे लोगों ने चैलेंज किया कि तू कुछ नहीं कर सकता। और मैं बताता था कि मेरे पास ये स्किल है, मैं आप लोग के बिज़नेस को ग्रो कर सकता हूँ, आप बस मेरे को मानिए। तो क्योंकि मैं बहुत छोटे परिवार से बिलॉन्ग करता हूँ और मैंने कोई बहुत बड़ा झंडा नहीं गाड़ा डायरेक्ट सेलिंग में, रमेश पटेल सर जितना बड़ा काम किए या विनय सर लोग डबल डायमंड तक पहुँचने वाले थे। तो लोग ना मेरी बातों को सुनते नहीं थे, मेरे को फालतू समझते थे, मेरे को नकारा समझते थे। बस ये बातें बोलता है, इसकी बातों में कोई वो नहीं है, जबकि क्या बोलते हैं, मैं जो बातें बताता था, मेरे को लगता था कि उससे रिज़ल्ट आ सकता है। और बहुत सारे स्कूल के, कॉलेजेस के मेरे दोस्त हैं, जो आज फ़ॉरेन में पढ़ रहे हैं और फ़ॉरेन में जॉब कर रहे हैं। तो बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन होता था कि मैं ही पीछे हूँ, सब लोग आगे हैं और सब लोग मेरा मज़ाक उड़ाए थे, लेकिन आज और मज़ाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में मैं फ़ेल हो चुका था। अल्टीमेटली मैं उसमें फ़ेल हो चुका था कि 6 साल दिया, मैं 6-7 साल से ज़्यादा दे दिया था और मैं कुछ भी नहीं, और मैं अपनी डिग्री छोड़ के डायरेक्ट सेलिंग में उतरा था। फाइनल ईयर में बीटेक फूड साइंस कर रहा था और फाइनल ईयर में ही मैंने अपनी डिग्री छोड़ी थी। तो आप समझ सकते हैं कि एक करियर बनाने वाला व्यक्ति अगर अपना डिग्री छोड़ देता है, तो उसका कोई मार्केट में वैल्यू नहीं है। तो मैं कहीं जॉब में भी जाता था, तो मेरे को कोई जॉब भी नहीं देता था। बोलते थे, "भाई तेरे सब चीज़ अच्छा है, लेकिन तेरे पास डिग्री नहीं है।" तो बहुत फ्रस्ट्रेट और बहुत ज़्यादा मैं चिंतित था अपनी लाइफ़ से। कई बार गुस्से में लैपटॉप फेंक देता था। मेरी वाइफ़ जानती है कि मैंने एक बार इतना रोया, एक बार ऐसा आ गया था मेरे जीवन में कि क्या बोलते हैं, मैं अपनी वाइफ़ से शादी किया था, तो उस समय मेरे पास पैसे भी नहीं थे, ठीक है? और नॉर्मली हमने शादी किया, ऐसे ही हमारी शादी हुई और ₹250 के मंगलसूत्र से मैंने शादी किया। और जो शर्ट भी पहना था, मेरे को इतना रोना आ रहा था कि शर्ट भी अपने भाई का पहना था, क्योंकि मेरे भाई को किसी ने गिफ्ट दे दिया था, तो उस गिफ्ट वाले शर्ट को मैं पहना था, नया है बोल कर के। तो मेरे को इतना, मतलब सोचिए कि मेरे पास शर्ट लेने के लिए पैसा नहीं था अपनी, और अपनी वाइफ़ से शादी कर रहा था, आप सोचिए। तो वो दिन था और ये लगभग आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले का समय की बात है। और जब से ओरिजिन मेरी लाइफ़ में आया, तो चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हुई हैं। और असल में ओरिजिन आया इसलिए चेंज नहीं हुई हैं, रमेश पटेल सर आए इसलिए चेंज हुई हैं। मैं आपको सही बात बताऊँ तो। मैं इसीलिए बोलता हूँ, ओरिजिन को लाया किसने? भई रमेश पटेल सर ने लाया। रमेश पटेल सर के पास हज़ारों प्रोजेक्ट आते हैं, क्योंकि वो एक लेजेंड पहले से थे, क्योंकि सेफ शॉप में अपना नाम बना चुका था उन्होंने, ठीक है?
फिर उसके बाद उनके लाइफ में भी बहुत बड़ा डाउनफॉल आया था, मैं उनको जानता हूँ अच्छे से। ठीक है, जब मैं उनके घर गया था मिलने के लिए, क्योंकि मैं भी कुछ नया इनोवेशन करने की कोशिश कर रहा था, तो सर बुलाए थे आओ मेरे पास, और उस समय पहले इंट्रोड्यूस हुए थे। तो सर के घर की बात बताऊं तो ऐसी स्थिति कि उनका सोफा मतलब फटा हुआ था सोफा, और एकदम अभी जाएंगे तो बहुत अच्छा सोफा है। तब मेरे को समझ में आया कि भाई इतने बड़े पर्सनालिटी और आज उनका सोफा, मतलब पुराना सोफा उनके घर में बिछा हुआ है, मतलब क्या स्थिति रही होगी सर की। तो दोस्तों यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ऐसी कई सारी स्टोरी है हमारे, हम भी वहीं से आए हैं जहां से आप हो, और दिन और रात मेहनत करें हैं। मेरी सक्सेस का मेन रीजन यही है। आज जो छोटी मोटी ले पाए, मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा सक्सेसफुल नहीं मानता हूँ, क्लियर है, लेकिन छोटी मोटी जो सक्सेस एक आम आदमी से तो थोड़ा अच्छा लाइफ स्टाइल हम जी रहे हैं, अच्छी कॉलोनी में आज रह रहा हूँ, दो दो गाड़ियां मेंटेन कर रहे हैं, है ना। कहीं भी जाना है तो आज मैं अपनी क्रेटा से ही जाता हूँ। अभी राजनांदगांव गए थे, लगभग 300-400 किलोमीटर दूर है, तो मैं अपनी क्रेटा में ही गया। मैं ट्रेन से भी जा सकता था, बस से जा सकता था। मेरे को बहुत गुस्सा आता है, मेरे को गरीब लाइफ पसंद नहीं है, मैं गरीबों के बीच में रहा हूँ, एकदम फटीचर लाइफ मेरे को पसंद नहीं है, बदबूदार जिंदगी मेरे को पसंद नहीं है। मैं सही बात बताऊं तो मेरे को एसी चाहिए, मेरी वाइफ गर्मी में बैठे मेरे को पसंद नहीं है, मेरी माँ फड़ा हुआ चप्पल पहने मेरे को पसंद नहीं है। मेरी माँ को कोई जब किसी मतलब वो जाए पार्टी में और वो दूसरे के गहने को देख करके वो सोचे कि ये गहना मेरे पास भी होता, या ये कपड़े मेरे पास भी होते, या आप लोग की फैमिली भी अगर नॉर्मल परिवार से होगी तो अगर आप बड़े स्टेटस वाली कभी पार्टी में चले जाए तो वहाँ इज्जत नहीं मिलता। तो दोस्तों जब तक से आपके मन में ना ये सारी भावनाएं नहीं आएंगी, खुन्नस की, खुन्नस मतलब ऐसा खुन्नस की सक्सेस लेके दिखाना है मेरे को, जिस पार्टी में जाऊंगा सबसे बड़ी गाड़ी से जाऊंगा, मेरी माँ जो होगी वो सबसे बेहतरीन कपड़ा पहन के जाएगी। मंदिर, आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद आते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, तो मेरा था कि जब मेरी माँ गुरुद्वारे जाए तो सबसे अच्छी और महंगी गाड़ी से उतरे, और वहां की संगत देखे, सब लोग देखे कि भाई हाँ इनके बेटे ने इतना बड़ा काम किया और ये रेस्पेक्ट दे। तो जब तक से ये सारी भावनाएं आपके अंदर नहीं आएगी, क्यों आप ट्रेनिंग में नहीं आ पाते, क्यों आप मेहनत नहीं कर पाते, मेरे को ना बहुत तकलीफ होता है, बहुत सर, मैं रियली बता रहा हूँ, कई सारे ऐसे लीडर हैं बोलते हैं हम ट्रेनिंग नहीं ले सकते। मेरे को ना सर, मैं आज पैनल पे बोल रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगता है उनको उल्टा लटका के ना इतना मारूं, इतना मारूं, इतना मारूं कि भाई तुम्हारी माता के लिए, तुम्हारी पत्नी के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए यहाँ पर आकर के पैनल पे तुमको एक छोटा सा टोकन पॉकेट बनाना सिखाना है, वो आप करने के लिए मना कर रहे हो, और आप बोलते हो मेरे को V6 बनना है, और आप बोलते हो मेरे को आगे बढ़ना है। मतलब सॉरी टू से ये लाइन में यूज कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को उनको देख के बहुत ज्यादा तकलीफ होता है सर। दोस्तों आप पहले तो अपने, आपका ड्रीम नहीं है इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं और कर रहे हैं। आपको एक तो प्लान दिखाना है, बस एक जा करके वो फोल्डर में पूरा बना के दे दिया। हमारे पास फोल्डर नहीं था, हमको समझ ही नहीं आता था इसका प्लान। हमने उसको बैठ बैठ के दिमाग खपा खपा के, रमेश सर हम सब लोगों ने उसको डिजाइन किया है, और बोलते सर हम आपके बिना प्लान नहीं दिखा सकते, सर हमको एक सीनियर चाहिए। रमेश सर से पूछ लीजिए, आपके सामने में है, कोरबा में 1 से 2 बारी सर खुद से टाइम लेकर के आए थे कि अमरदीप बैठाओ लोगों को, मैं आ रहा हूँ मिलने के लिए। और मैं ये समझ गया था कि जो इंसान स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, वही बड़ा काम कर सकता है। मैंने पहले हमारे जो लीडर्स थे उनसे ये शिक्षा ली हुई थी, और इसीलिए मैं इंडिपेंडेंट होके काम किया। दोस्तों इंडिपेंडेंट लिख लीजिए, मेरी सक्सेस का सबसे बड़ा कारण कुछ है। किसका है? आज जो छोटा मोटा मैं सक्सेस ले पाया हूँ, V3 आप लोगों के लिए आज ये बड़ा लेवल होगा, ठीक है, और V4 मेरा जस्ट होने वाला है कुछ दिनों में, और 14 तारीख को मैं V6 बन के आऊंगा, ऐसा मेरा प्रण है 14 दिसंबर को, और उसके लिए मैं काम भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट, अगर आप इंडिपेंडेंट है, प्लान दिखाने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए, अपने लीडरों को मोटिवेट करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए, इस सिस्टम में आप के यूजर ना बन के अगर कंट्रीब्यूटर बनेंगे, अभी आप यूजर हैं, आपको कंट्रीब्यूटर बनना है। जो लोग यहाँ कंट्रीब्यूटर बने इस सिस्टम में, वो लोगों का नाम है, रमाशंकर सर ने सिस्टम में कंट्रीब्यूट किया, रंजना मैडम ने कंट्रीब्यूट किया, विनय सर आए, उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया यहाँ। तो जिनका जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा और इंडिपेंडेंट होके काम किए इस सिस्टम में, वही लोग आज सक्सेस हुए हैं। तो आप जिद पालिए दोस्तों, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आप अपनी आपको ऐसा सोचना चाहिए कि ना, जब मैं गाड़ी से निकलूं ना, जब हाईवे से क्या बोलते हैं वहां, मतलब जहाँ ट्रैफिक पुलिस खड़ा रहता है, तो उसकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि आपको रोक दे, आप इतनी बड़ी गाड़ी से चलो। वो कैसे रोक दिया भाई, आपको कैसे चेक कर दिया, क्या आप कोई चोर हो, कोई चक्का हो, रुक जा बोल देता है। ये रुक जा कोई मत बोले, सर जी रुक जाइए। आपको अपना स्टेटस ऐसा बनाना है, और ये तभी होगा जब आप सक्सेस होगे और आप पैसा बनाओगे, बड़ा काम करोगे। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच सर।
अमरदीप सर, क्या आपको लगता है कि हम अगर 9 महीना पहले पीछे जाएं तो जी, क्या कभी कल्पना होता है कि यार आज हम यहाँ इतने बड़े हो गए हैं करके? मेरे को तो रोज ना अपनी गाड़ी को जब मैं निकलता हूँ और गाड़ी को देखता हूँ और कॉलोनी को देखता हूँ ना, तो सपना सा लगता है सर। बार बार अपने आप को जगाना पड़ता है कि ये रियल है कि ये सपना है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बताऊं, जितने भी मेरे लीडर्स हैं ना, ये सब बहुत हार्डली और फैमिली हमारे साथ मेरे साथ जुड़े हैं। और ये जितने लीडर्स हैं, कभी भी नहीं लगता कि मेरे से अलग हैं। और मुझे अपनी सक्सेस पे नहीं, इनकी सक्सेस और इनके सपने पे बहुत ज्यादा खुशी और गर्व होता है। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, मैं आप लोग को बता दूं सर, जो क्वेश्चन कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन विस्फोटक टीम में नहीं हो करके है। आपका सीनियर अगर झंडू बाम है ना, तो हम क्या करें? आपको बड़ी सफलता लेना है तो ग्रो टुगेदर टीम का हिस्सा बनिए। और हमारे जैसे टेक्निकल, हमारे जैसा एजुकेशन पूरे वर्ल्ड में नहीं सिखाया जाता जिस स्तर के हम लोग हैं। इस बात को कितना लोग बिलीव करते हैं कि ग्रो टुगेदर सिर्फ ना सर एक जूम नहीं है, ये लोगों को एक नई जिंदगी देने का प्लेटफॉर्म है। लोगों को ऐसा सिखाने का प्लेटफॉर्म है कि अपने तरीके से, अपने अपने भरोसे में वो कामयाब हो सके। और जब से हमने चालू किया है सिंगल डे, हमने बिना गैप किए हर दिन सुबह 8 बजे, हम जहां भी रहे, तबियत खराब रहे, हमारे लोग ना रहे, जबरदस्ती कई बार हमारा टाइम नहीं रहता शेड्यूल, फिर भी हम ट्रेनिंग देके सिखाते हैं। और ऐसा आज तक कोई भी सब्जेक्ट नहीं है क्रिप्टो का या मार्केटिंग का या मॉरल वैल्यू का जो ग्रो टुगेदर ने नहीं सिखाया है। हमने कई, जैसे कई लोग बाइनेंस, हमने बाइनेंस क्रिएट करके सिखाया है। हमने अनस्टेक करके बाइनेंस में सेल आउट करके आईएनआर अकाउंट में लाया है। हमने विदाउट वेबसाइट के हम कैसे अनस्टेक करें वो हमने सिखाया है। तो एक समय में हम सिर्फ एक बात करते हैं, और यही ग्रो टुगेदर की खासियत है। आपके जितने डाउट्स हैं, जितने क्वेश्चन है, आप अपने सीनियर से करो, और आपका सीनियर नहीं दे पाएगा, अगर नहीं तो आप किसी भी हमारे ग्रो टुगेदर टीम के साथ ज्वाइन करो आप। और मैं ओपन चैलेंज करता हूं, अगर मेरा सीनियर गधा है तो मैं उनके साथ क्यों रहूं? क्या मेरे सपने मेरे गलत सीनियर के चुनाव की वजह से मर जाए? जो कभी सपोर्ट नहीं किया, जो कभी टेक्निकल नहीं लिया, जो नहीं सिखाया, छोड़ो ऐसे सीनियर को आप, और आप ग्रो टुगेदर टीम का हिस्सा बनो। अगर सही मायने में आपको कामयाब होना, पता है बहुत सारी अभी छोटी मोटी चुनपुनिया वो कुकुरमुत्ते जैसे कंपनियां आए, और लोग क्या बोले, जैसे मैं पहले, हम रमा बन जाएंगे, हम रमेश पटेल बन जाएंगे, हम बोले बेटा गिदड़ हो के शेर मत बनने की सोच। और आज वो कहाँ है, हम कहाँ है? मुझे फोन किया, पता है, मैं नाम नहीं बोलता हूँ, वो मनीराम पटेल कि सर वो बढ़िया प्रोजेक्ट आया है, ज्वाइन करना है, आप काम कर सकते हैं सर, बढ़िया है। मैं उसको बोला मेरा नाम क्या है, बोला रमेश पटेल। बोला गलत, टाइगर विस्फोटक लीडर, फोन रख नहीं तो फोन में घुस के तेरे को मारूंगा, तेरी औकात कैसे मेरे को फोन करने की। उधर से फोन कट गया। तो सर अगर कामयाब होना है ना, तो एक जगह भिड़ जाओ, और वो है ओरिजिन। और इसके हर एक टेक्निकल पहलू को सीखो, समझो। और जितने लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कमबख्त लोग, मैं आपको बता दूं, आप अपने आप को टाइम नहीं देते। आधा घंटा टाइम दो रोज। आज एआई का जमाना है, चैट जीटीपी का जमाना है, इंटरनेट ऑनलाइन का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। आप कैसे डफर हो बताओ मेरे को? आज आप सीखना चाहोगे तो ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको जाके आप सीख नहीं सकते, हर एक चीज को सीख सकते हैं। और ओरिजिन से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर आप सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप सीख नहीं पा रहे हैं, तो ग्रो टुगेदर टीम में आइए। मैं बार बार बोलता हूं, चाहे इंडिया के आप किसी कोने में रहे, हमारे साथ आइए। आपको पता है कई लोग, थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कभी वॉलेट में, कभी ये पागल वागल हो क्या आप लोग? एक छोटा सा एरर आता है कि इनका विश्वास डगमगा जाता है। तो कल ही है शायद, मेरे को 2-3 बार फोन आया, मैं बोला कि अगर इस वॉलेट में ओपन नहीं हो रहा तो वॉलेट की दिक्कत है कि इसका टोकन पैकेट का, तू एक काम कर भैया, बीट गेट कर ले। क्या कर, बीट गेट में आ जा, बीट गेट डाउनलोड कर, 12 की डाल। तो सर कैसे लोग को कराएंगे, कितने लोग को कराएंगे? बोला हर एक व्यक्ति करा सकता है। तो कैसे समझाए? मैं तुमको समझा रहा हूँ, ऐसे समझाइए। फिर फोन किए, मैं फिर झल्लाया, तुमको बता, बात समझ में नहीं है, मेरा टाइम इतना ही आसान है। टेक्निकल है, टेक्निकल इश्यू है। वो किसका टेक्निकल इश्यू है? टोकन पैकेट का। तो टोकन पैकेट हम है क्या?
हम ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी बात समझ में नहीं आती। 50 डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, जाके चेक करो गूगल यूट्यूब में और देखो कौन कौन सा डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में इंपोर्ट कर दो और तुम जो किए हो टीम को सिखा दो। इतनी सी बात समझ में नहीं आती। सर ओरिजिन से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ओरिजिन क्यों बेस्ट है और क्यों मैं बोलता हूं कि लोग इसकी कॉपी नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि सर इसका जो रेट कंट्रोल मैकेनिज्म है ना, उसको कॉपी करना ना अच्छे की बात नहीं है। आप लोग की जानकारी बता दूं, 5 से ज्यादा रेट कंट्रोल मैकेनिज्म लगा है। आई थिंक 8 के आसपास। मैं एक बार ट्रेनिंग भी लिया था, कभी आके ट्रेनिंग भी लूंगा। रेट इसका अचानक से डाउन नहीं होता है, इसका रेट अचानक से अप नहीं होता, एक सिस्टम के तरीके से होता है। और सबसे खास बात, ये बात को लिखना, लिख सकते हैं कोई रेट कंट्रोल मैकेनिज्म। दूसरा ये है कि सर यहाँ पे जो प्रचार है ना कम्युनिटी, आपको पता है पहला ऐसा वर्ल्ड की कम्युनिटी है मैं अपनी जिंदगी में देखा हूँ, ओरिजिन एलजीएस को बचाने के लिए जी जान लगा देते हैं। इसके रेट को मैनेज करने के लिए जी जान लगा दे रहे हैं। आज तक जितना प्लेटफॉर्म आया सब स्वार्थी रहे हैं लोग। इसकी पूरी वर्ल्ड की कम्युनिटी एक है। चाइना के लोग सर जब रेट कम होता है ना, कम्युनिटी दाव तो अलग है, यहाँ जो ज्वाइन किए हैं कैसे इसके रेट को ऊपर करें, एपीवाई को कैसे ऊपर किया जाए। एपीवाई को ऊपर करने का तरीका निकाल दिए, एलपी बॉन्ड। घंटा कभी जिंदगी में देखिए हो ऐसा कोई प्रोजेक्ट जहां पे यहाँ के जो लोग हैं, जो लीडर्स हैं, वो प्रोजेक्ट को सुपर हिट करने में जी जान लगा दे। हमने देखा थाईलैंड में, हमने देखा कि कैसे उन लोग ना एक साथ बाय मारते थे सर, एक साथ इन लोग ना टरबाइन करते थे, एक साथ एलपी बॉन्ड लेते थे और बड़ा सा स्क्रीन भाई भाई करके हमने ग्राफ को, ग्रीन ग्राफ को ऊपर और रेड को ऊपर जाते देखा है। ऐसा प्रोजेक्ट ना आपको चिराग धर के ढूंढने की नहीं मिले, इससे इधर उधर मत भटको। और ये प्रोजेक्ट जैसे रमा शंकर ने बोला ना, ऑटो कंपाउंडिंग का है, ये रेट का नहीं है ना एपीआई का है। और मैं कितने बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि सर इस प्रोजेक्ट में आपका खोने के लिए कुछ भी नहीं है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं कैलकुलेशन करके फिर से आप लोग बताता हूं, और पाने के लिए इतना है कि आप सोच नहीं सकते। खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जितने भी सवाल हैं आपके सवाल सही हैं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म, आज का प्लेटफॉर्म गलत है। आपको मैं बताता हूं ये प्लेटफॉर्म को आप क्या समझते हो, इसलिए आप अपने पैसा को ना जेब में रखे हो, अपने पैसे के अकाउंट में रखे हो, गलत फहमी में हो कि वहां बढ़ेगा। अगर बढ़ सकता है तो सही तरीके से, जेन्युइन तरीके से और बिना रिस्क के, मैं एक शब्द यूज कर रहा हूं, बिना रिस्क के, विदाउट ऑफ रिस्क के। क्योंकि आज हमारा लगभग 9 महीना खत्म हो गया है, 10वां महीना चालू हो गया है। हम दिसंबर में आएंगे तो 1 साल होगा। आज 9वां महीना है ना, तो 10वां, 11वां, 12वां, 9वां महीना हमारा खत्म हुआ इस प्लेटफॉर्म में काम करते हुए। 10वां महीना दिसंबर आएगा तो 12वां महीना होगा। इस 12 महीने में सर हमारे जो लोग लगाए हैं, किसी ऐसा व्यक्ति का पैसा नहीं है जो, मुझे लगता है कम से कम 8 गुना से कम हुआ। इस एग्जाम्पल को समझिए, कोई व्यक्ति, मैं सीधा सीधा कितने कॉइन की बात कर पाता, 10,000 कॉइन की, और 1 महीना रखे। मैं पहले पूरा लिख लेता हूं। 1 महीना रखेगा तो कितना हो रहा है, 1002 नहीं 12,460 कॉइन 1 महीने में। मैं 6 महीने रख दे रहा हूँ। 6 महीने में 37,425 है, सॉरी, मैं 1 साल रख दे रहा हूँ। अगर 1 साल रखता हूं तो 145296 3 ग्राफ है। किसी भी स्तर से कोई भी नुकसान नहीं है। 10,000 कॉइन का कैलकुलेशन है। कॉइन का कैलकुलेशन 10,000 नहीं, 100 में भी कर सकते हैं आप। अब मैं शॉर्ट में बताऊंगा, उसको कोई चैट में लिखेगा क्या क्या मैं बोल रहा हूं करके, फिर मैं आगे थाईलैंड की भी बात करूंगा, क्योंकि थाईलैंड से समझना आपको इस बिजनेस को यहाँ कैसे लोग सक्सेस है जरूरी है। देखो 12,460, मतलब अगर मैं 12,460 में 10,000 को घटा देता हूं, 246 कॉइन आपको फायदा होगा। अगर यही रेट रहा 10.90 है ना, और गुणित 92, 1 महीने का इनकम 4,30,000। अब 10,000 कॉइन कितने में आएगा अगर देखेंगे, 10,000 कॉइन को आने में आपको लगेगा 10.90 रेट लेके चल रहा हूं, गुणित 92, सर 10 लाख में आएगा। ठीक है, 10 लाख रुपया आप लगाए हैं, आई थिंक आई एम राइट, 1 करोड़, सॉरी 1 करोड़, 1 करोड़ लगाए हैं आप। कितना कैलकुलेशन है, 1 CR, कोई लिखेगा 1 करोड़ लगाए हैं
और 10,000 गुणित 1 करोड़। कितना कॉइन का फायदा था, फिर से मैं लिखता हूँ, 12,460 माइनस 10,000, ठीक है। 2,460 गुणित 10.90 गुणित 92, सॉरी मैं गलत कैलकुलेशन कर रहा था। 24,66,000 के फायदे में रहेगा एक महीने का। तो सीधा सीधा आप लिख सकते हैं एक महीने में 25% का लगभग ग्रोथ है। 24 से 25%, एक बार कम ज्यादा होते रहता है। 24 से 25% का ग्रोथ एक महीने में। कोई लिखेगा अगर 1 लाख लगाते हैं, जो अभी रेट चला वही रेट अगर एक महीने में रहा, तो आपका अमाउंट 24 से 25,000 सिर्फ एक महीने का प्रॉफिट रहेगा, सिर्फ एक महीने का प्रॉफिट। आप 100 कॉइन का भी कैलकुलेशन जाके देखेंगे तो भी आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो आपको 10,000 कॉइन में। और मैं किसी व्यक्ति को यही कहना चाहूंगा, अगर आपके पास पैसा है, अगर आप कैलकुलेशन को समझ रहे, जितना है आप लगाइए सर, डरिए मत। देखिए 100 कैलकुलेशन भी मैं कर रहा हूं ना, एक महीने में 124 हो रहा है, 124,60, तो फायदा कितना हुआ, 24.60 हो रहा है ना। और यही रेट रहा तो देखिए लिखता हूं, 24.60 गुणित 10.90 गुणित 92, लगभग 24.60 पॉइंट नहीं लग पाता है, 90 इंटू 92, देखिए 24,668 पर फायदा। तो परसेंट महीने का जो प्रॉफिट है अभी लगभग 24 से 25% के बीच है। चैट में लिखिए 24 से 25%, जितना लगाएंगे यही रेट अगर एक महीने बाद या जब आप निकालेंगे तब रहेगा। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं बड़े पैसे बड़े कंपाउंड देता है। 6 महीने में अगर निकाले, कितने महीने में, 6 महीने में, 6 महीने का कैलकुलेशन अगर देखें, इसमें मैं 100 कॉइन का भी करता हूं ना, तो 374 हो रहा है। 100 का 374 मतलब लगभग 3.5 गुना आपका पैसे की वैल्यू हुई। मैं इसी को कैलकुलेट करता हूँ और फिर मैं 1 करोड़ में भी आऊंगा, क्योंकि 1 करोड़ का कैलकुलेशन ही मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। और वो करना चाहिए अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आप कर सकते हैं तो। कॉपी नहीं हुआ था, नहीं लिख लेते हैं। 374 गुणित 10.90 गुणित 92, आपका पैसे की वैल्यू 1 लाख का 3,75,000 होगा। और मैं जब कैलकुलेशन कर रहा था 6 महीने का 1 करोड़ का, तो देख सकते हैं आप, मुझे सबसे मजा आता है 1 करोड़ का। 10.90 गुणित 92, सर 1 करोड़ रुपया का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में 3,75,00,000 हो रहा है। अगर मैं 1 साल का 1, 4, 5, 2, 9, 6 कितना हो रहा था 1 साल में, अगर इसको हम गुणा करें 10 सेम रेट 1 साल में रहा तो 92, तो सर 14,57,00,000 होगा। तो शॉर्ट में क्या लिखना है आप लोग को, शॉर्ट में लिखना है कि हर महीने अगर विड्रॉल करते हैं तो सर आपको लगभग मिलेगा 24%। चैट में लिखेंगे 24%। 6 महीने बात करते हैं तो 3.5 गुना, 6 महीने में 3.5 गुना, 4 महीने में करते हैं 2.5 गुना। हर महीने निकालेंगे 24%, 4 महीने में 2.5 गुना और 6 महीने में 3.5 गुना, और 1 साल में निकालते हैं सेम रेट रहा तो लगभग 14 से 15 गुना। अच्छा एक बात और है, मान लेते हैं आज तो रेट मैं आपको बता दिया, कितना रेट बता दिया कि सर आज जो रेट है उस रेट से गुणा करें। मान लो रेट कम हो गया, मैं 1 करोड़ का ही ले जाता हूं, रेट कम हो गया, रेट ऑल टाइम लो हो गया। क्या हो गया, ऑल टाइम लो हो गया, $8.84, तो भी आपका 11 करोड़ बनेगा। जिस रेट में चालू हुआ था $4 में भी अगर रहा तो 5 करोड़ बनेगा। अगर 2 रहा तो $2 अगर रेट चला गया तो 2,67,00,000 रुपया, मतलब 2.5 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ की वैल्यू 1 साल में। तो ये जो है ना ऑटो कंपाउंडिंग का बिजनेस है। किस चीज का बिजनेस है, ऑटो कंपाउंडिंग का है। अब अगर आपको बड़ा पैसे बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं सर, जो जो सामने में आता है उसको आप क्वालिफाई करो। अभी थाईलैंड टूर चल रहा है, आपका सिर्फ एक विजन होना चाहिए। आज लास्ट डेट है,